नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार, रामबन में 3 जवानों की दर्दनाक मौत। हाईवे पर निकलने को लेकर अलर्ट जारी हुआ था। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का भी पानी रोक दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू के रामबन में बने बागलीहार बांध से चिनाब का पानी भी रोक दिया गया है। वहीं कश्मीर में किशन गंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। इंडिगो फ्लाइट में पैसेंजर ने एयर होस्टेस से छेड़छाड़ की, दिल्ली से शिरडी पहुंचते ही गिरफ्तार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ नशे में था। दिल्ली से शिरडी जा रही इंडिगो फ्लाइट में एक नशे में धुत यात्री ने एयर होस्टेस से छेड़छाड़ की। जब फ्लाइट शिरडी एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ में 4 सीटर ट्रेनी विमान क्रैश हो गया दोस्तों। लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकराया, जांच के आदेश दिए गवर्नमेंट ने। पहलगाम हमला, एक्सपर्ट बोले युद्ध जन भावना पर न हो, भारत समय ले और रणनीति बनाए। इस्लामाबाद असुरक्षित है तो दिल्ली भी सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर है। 26 नागरिकों की निर्मम हत्या के बाद पाकिस्तान को लेकर गुस्सा है। बिहार में हो रहे खेलो इंडिया गेम्स के लिए अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आपको एक खिलाड़ी के रूप में मैदान में प्रदर्शन करना है। बिहार में हो रहे खेलो इंडिया गेम्स के लिए अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम सभी ने आईपीएल में बिहार के बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा है। वैभव ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया कि उनके खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन अलग अलग स्तर पर मैच खेलने से भी उन्हें मदद मिली है। इसका मतलब है जो जितना खेलेगा वह उतना ही खिलेगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अजय राय के बयान पर कहा, कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सेना की शक्ति का अपमान करती रही है। कांग्रेस का यही सच एक फिर दिखा। देश के लोग सही समय आने पर उन्हें जवाब देंगे। बद्रीनाथ के कपाट रविवार सुबह 6 बजे खोल दिए गए हैं। मंदिर के रावल मुख्य पुजारी ने गणेश पूजा के बाद मंदिर के कपाट खोले। महिलाओं ने लोकगीत गाए, गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने पारंपरिक धुनें बजाई और इसी के साथ 4 धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर है, एमपी राजस्थान में आंधी बारिश से टेम्परेचर 10 डिग्री तक गिर गया है। एमपी राजस्थान के कई जिलों में शनिवार को तेज हवाएं चली और बारिश हुई। यहां तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इटारसी और छिंदवाड़ा, सिवनी समेत कई जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। नए वक्फ कानून पर मुस्लिम लव बोर्ड का हल्फनामा, कहा सभी संपत्तियां 2013 में रजिस्टर हुई हैं। केंद्र का दावा, 11 साल में प्रॉपर्टी 116% बढ़ी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के शासन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कोई भी एजेंसी इन लोगों भाजपाओं लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिली हुई है। हर चीज इतनी महंगी है। ऐसे कई मौके आए जहां भाजपा ने किसानों को अपमानित किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जाति आधारित जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल करने पर कहा, पिछले कई साल से राहुल गांधी देश में जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने उनका मजाक उड़ाया है। आज यदि देश में कोई निडर नेता है तो वह केवल और केवल राहुल गांधी है। राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, पहलगाम में जिस तरह निर्दोष लोगों पर आक्रमण किया गया, मैं समझता हूं कि यह देश पर प्रहार था। पहलगाम की घटना के लिए जो भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है, उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए न सिर्फ पूरा विपक्ष बल्कि पूरा देश एकजुट है। पंजाब में 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। आर्मी एयरफोर्स बेस की जानकारी भेज रहे थे। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के टच में थे।
असम में पाकिस्तान का समर्थन कर रहे 2 गिरफ्तार। पहलगाम हमले के बाद 39 को हिरासत में लिया गया। सीएम सिरसा बोले, गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सीमा हैदर पर गुजरात से आए युवक ने हमला कर दिया। घर में घुसकर गला दबाया, थप्पड़ मारे, बोला सीमा ने मेरे ऊपर काला जादू किया है। नोएडा में पाकिस्तानी सीमा हैदर पर युवक ने हमला कर दिया। शनिवार शाम को गुजरात से एक युवक सीमा के घर पहुंचा। आरोपी की मेन गेट पर जोर जोर से पैर मारे, फिर अंदर घुसते ही सीमा का गला दबाने लगा। उसने सीमा को 3-4 थप्पड़ भी जड़ दिए। घटना से सीमा हैदर घबरा गई और शोर मचाने लगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी हैकर ने अब साइबर हमलों के जरिए भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड की जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। इन हमलों में यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन को निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। बर्खास्त जवान बोला, सीआरपीएफ को पाकिस्तानी पत्नी की जानकारी थी। वीजा और परमिशन लेटर मिलने में देरी के चलते ऑनलाइन शादी की। पाकिस्तानी महिला से शादी के बाद छिपाने के आरोप में सीआरपीएफ की नौकरी से हटाए गए मुनीर अहमद ने अपनी सफाई दी है। गुजरात में बस जीप बाइक की भिड़ंत में 5 की मौत। जीप और बाइक पर सवार लोगों की मौत हुई। 8 घायलों में एक गंभीर रूप से है। सवाई माधोपुर में महिला ने ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया। पति ने सह यात्रियों की मदद से पत्नी को संभाला और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सवाई माधोपुर में रविवार को एक चलती ट्रेन में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद महिला को उसके पति और सह यात्रियों ने संभाला। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। राजस्थान में पहली बार एमएलए रिश्वत केस में गिरफ्तार। बीएपी विधायक के सरकारी क्वार्टर पर डील हुई। गनमैन ने लिए 20 लाख रुपए। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी राजस्थान ने भागीदौरा बांसवाड़ा से विधायक जयकर्षण पटेल को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। राजस्थान में यह पहली बार है जब किसी विधायक को रिश्वत के मामले में अरेस्ट किया गया है। डॉक्टर भावना मर्डर केस आरोपी क्लर्क यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया। हिसार में हत्या के बाद अपने घर रेवाड़ी गया और मोबाइल झाड़ियों में छिपा दिया था। किरोड़ीलाल मीणा की अफसरों को चेतावनी, घोटाला किया तो 48 डिग्री के तापमान में लगवाऊंगा दौड़। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि घोटाला किया तो 48 डिग्री के तापमान में दौड़ लगवाऊंगा। राजस्थान के इस जिले में कड़ी सुरक्षा में निकली दलित दूल्हे की बिंदोरी। 170 पुलिसकर्मी थे तैनात। आयोग ने मांगी रिपोर्ट। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के टाडावाड़ा गुजरान गांव में एक दलित परिवार को अपने बेटे की बिंदोरी निकालने के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा लेनी पड़ी। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, खुशखबरी, वेद पढ़ो नौकरी पाओ। स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए सरकार की खास योजना है। मध्य प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के लिए सरकार वेद योजना ला रही है, जिसमें तकनीकी स्किल सिखाकर उन्हें नौकरी व स्वरोजगार के काबिल बनाया जाएगा। इस योजना की शुरुआत जून से होगी। पाकिस्तान पर एक और एक्शन, अब बिलावल भुट्टो और पूर्व पीएम इमरान खान का एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया। रणथंभौर में फिर बड़ा बाघों का कुनबा। बाघिन T111 शक्ति ने 2 शावकों को जन्म दिया है। जोन नंबर 4 में 7 आई नजर। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बार फिर अच्छी खबर आई है। यहाँ बाघिन T111 शक्ति के 2 शावकों को जन्म दिया है, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही अब एक बार फिर रणथंभौर में बाघों का कुनबा बढ़ गया है। भोपाल, इंदौर और खंडवा में ओले गिरे। एमपी में 3 सिस्टम से आंधी बारिश। 7 मई तक ऐसा ही रहेगा। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। रविवार को भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत 45 जिलों में अलर्ट है। रविवार को भोपाल, इंदौर और खंडवा में बारिश के साथ ओले गिरे। शनिवार को भी भोपाल में धूल भरी आंधी चली, जबकि कई जिलों में बारिश हुई और ओले गिरे थे।